गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सिंसियरिटी के बारे में। सिंसियरिटी यानी ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी कहते हैं ना, ईमानदारी बड़ी महंगी चीज़ है। अगर इसको ख़रीदना हो ना तो बड़ा ऊंचा किरदार रखना पड़ता है। ये ईमानदारी हर किसी को नहीं बख्शी जाती और हर किसी से मिलती नहीं है। ईमानदारी बहुत बड़ी शय है, जो कि जिस चीज़ की दुनिया में आज बहुत ही कमी है, जिस चीज़ की वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक गई है, जिस चीज़ की वजह से हमारे बिलीव रुक गई है, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो पावर ऑफ बिलीव पैदा करना है, पावर ऑफ सिंसियरिटी पैदा करना है, ईमानदारी पैदा करना है, जिससे आपके हर एक फील्ड में आपके पेशे में, आपके ज़ाती ज़िंदगी में, हर एक ज़िंदगी में इसका बेनिफिट है, इसका फ़ायदा है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉज ऑफ नेचर में इसकी शुरुआत करते हैं। पावर ऑफ सिंसियरिटी, लॉज ऑफ नेचर में कंटेंट इसका देख लेते हैं। इसके कंटेंट में हम पढ़ेंगे आज इंट्रो, बिल्डिंग ट्रस्ट, एनहांस कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इंट्रो में इसके इंट्रोडक्शन, इसको समझेंगे ये क्या है। बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास किस तरह से पैदा होता है हमें लोगों के बीच में। एनहेंस्ड कम्युनिकेशन, मवासिलात में, बातचीत में किस तरह से ये हमारी मदद करता है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्तों को किस तरह से मजबूती फराहम करता है। पर्सनल ग्रोथ, हमारी ख़ुद की ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए, माशी, ज़ाती हर एक चीज़ के ग्रोथ के लिए ये मदद करता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इस इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इंट्रो में देखते हैं इसका। दयानतदारी एक ऐसे पर्सन की खूबी है जो अपने मुकम्मल फीलिंग्स, बिलीव्स, थॉट्स और डिज़ायर के मुताबिक ईमानदार और हकीकी तरीके से बातचीत और रद्द अमल, रिएक्शंस करता हो। रद्द अमल मतलब ज़ाहिर करता हो। एक ऐसा शख्स है जो कि हर एक चीज़ को देख लेता है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरे थॉट्स किस तरह के हैं, मेरा डिज़ायर किस तरह का है। इन सब चीज़ों को एक तरफ रख करके वो अपने आप की, अपने हकीकत की इस दुनिया में रिलेटिव रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है। बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ईमानदारी लोगों के बीच ट्रस्ट को बढ़ावा देता है, विश्वास को, बिलीव को, क्योंकि कम्युनिकेशन और एक्शन में ईमानदारी और ऑथेंटिकेशन मतलब ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। ये जो ईमानदारी है ना, जिससे ये ट्रस्ट बनाने में, बिलीव बनाने में ये बहुत मदद करता है, रिश्तों को मजबूत करने में। एनहेंस्ड कम्युनिकेशन, ये मवासिलात को एनहेंस्ड करता है, बढ़ाता है। किस तरह से? ईमानदार होना ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को फ़रोग देता है। अगर आपके पास ईमानदारी है ना, आपके विज़न में ईमानदारी छलकती है, दिखती है ना, तो आपके साथ ट्रांसपेरेंट होकर के, खुल करके लोग बातचीत कर पाएंगे, आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि हमारी कम्युनिकेशन को, बातचीत को बढ़ावा देगा। जो झगड़े या गलतफहमियों को बेहतर तौर पर समझने और दूर करने और उसका हल निकालने में रास्ता बनता है। एनहांस्ड ईमानदारी आपको ट्रांसपेरेंट रखता है, बेहतर कम्युनिकेशन बिल्ड करता है और एक दूसरे की राय को, हर एक चीज़ को समझ करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह देता है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, और रिश्तों को ये किस तरह से क़ुव्वत फराहम करता है वो देखते हैं। हाँ, मुखलिसाना बातचीत दूसरों के साथ गहरे रिश्तों को बढ़ावा देता है। हमदर्दी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, एक दूसरे की इज्जत को फ़रोग देता है, बढ़ावा देता है। मुखलिसाना उस चीज़ को बोलते हैं, ईमानदारी को बोलते हैं, एक दूसरे के साथ खालिस रवैया रखना, ओरिजिनलिटी का ध्यान रखना। बातचीत दूसरों के साथ गहरे रिश्ते मजबूत करता है, बढ़ावा देता है और हमदर्दी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत को बढ़ावा देता है। इस तरह आपकी ज़ाती यानी पर्सनल और प्रोफेशनल यानी माशी ज़िंदगी के ताल्लुकात को क़ुव्वत मिलती है। जिस रिश्ते में क़ुव्वत आ जाता है ना, वो किस तरह से आता है? एक दूसरे पे ट्रस्ट करके आता है, एक दूसरे के साथ ईमानदारी रख करके ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट आपके रिश्तों में स्ट्रेंथ पैदा करता है, रिलेशन को मजबूत करता है, ख़ुद आपको ज़ाती ग्रोथ में मदद करता है, ज़ाती तौर पे ज़िंदगी में बड़े ऊंचे मकामात पर लेकर जाता है। ईमानदारी की प्रैक्टिस सेल्फ़ अवेयरनेस मतलब कि ख़ुद के ज़ात से अवेयर रहना, ख़ुद का जायज़ा लेने में, ख़ुद को खंगालने में, जानने में आपकी मदद करता है, जिससे आपको ख़ुद के बिलीव के हिसाब से कामों को चुनने और करने की राह मिलती है। ये पर्सनल ग्रोथ को, आपके आप को बहुत बढ़ाता है ये, क्योंकि आपके ओरिजिनलिटी में आपको खुद के खुददारी से मिलाता है ये आपको। इसी वजह से आपके रिलेशंस में, आपके प्रोफेशन में, हर तरह की चीज़ों में आपकी मदद करता है।
جس سے آپ کے پرسنالٹی میں گروتھ اور فلفلمنٹ آتی ہے، پرسنل گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو پورا محسوس کرتے ہیں۔ پازیٹیو انفلوئنس، یہ سماج میں پازیٹیو انفلوئنس اچھی ایک صفت، ایک اچھا کیریکٹر ہے، اچھا امیج بلڈ کرتا ہے۔ سنسیئر بیہیویئر دوسروں کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایک پازیٹیو اگزامپل کے طور پر کام کرتا ہے اور دوسروں میں جینیون ایٹیٹیوڈز کو فروغ دیتا ہے۔ جیسے چلو کہ آپ اپنے گھر میں ایک فادر کا چہرہ رکھتے ہو، آپ جینیون ہو، آپ سنسیئر ہو، آپ ایماندار ہو، تو آپ کے بچے بھی اس چیز کو دیکھ کر کے انفلوئنس ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے فادر کے ریلیشنز کس طرح کے اچھے ہیں۔ آپ ایک ماں ہو تو ماں کا دوسروں سے بات چیت کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے وہ ایمانداری برتتی ہیں، باریکیوں کو جانتی ہیں اور اس چیز پر رد عمل دیتی ہیں۔ تو یہ آپ کے کیریکٹر کو بھی انفلوئنس کرتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا ایماندار کیریکٹر رہتے ہیں تو آپ اپنے اگل بغل میں اچھی امیج کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس امیج کو، جو امیج آپ بناتے ہیں اس کو لوگ فالو اپ کرتے ہیں، تو اس امیج کا، اس کردار کا ایک لہر طور پر، اعتماد کے طور پر لہر پیدا ہوتی ہے سماج میں، اور سماج بھی بڑھ اٹھتا ہے، کھل اٹھتا ہے۔ آج کے لائن میں یہ 5 چیزیں تھیں، آشا ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ اس کو اسپریڈ کر سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں جتنا سے جتنا ہو سکے۔ آپ اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے خود کی ذات سے ایمانداری کریں کہ آپ کو قدرت نے کیا بخشا ہے، آپ کی اپنی ذمہ داریاں خود کی ذات کے ساتھ کیا ہے، پھر سب لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آشا ہے یہ آپ اسپریڈ کریں گے، پھیلائیں گے اور لوگوں کے اندر بھی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔